A very good morning, class 6. Earlier, we discussed about our Vedas, the oldest written text, and today, in part 2, we will study about the Rig Veda. Rig Veda, which was recited and heard, and then it was read. But it was written several centuries after it was composed. वो बहुत सालों बाद लिखा गया, कंपोज होने के बहुत सालों बाद, क्योंकि पहले राइटिंग फॉर्म नहीं था, तो पहले वो पास ऑन होता था बाय द ऋषिज टू देयर डिसिपल्स, एंड देन इट वाज रिटन आफ्टर सेवरल सेंचुरीज. The hymns written in Rig Veda were in form of dialogues. Dialogues थे, and these dialogues were between Rishi Vishwamitra and two rivers, Bias and Satluj, and they were worshipped, and these rivers were worshipped as goddesses. तो ये dialogues थे ऋषि विश्वामित्र और दो rivers के बीच में, and these two rivers were worshipped as goddesses. And further, we read about cattle, horses, and chariots. There are many prayers in Rig Veda for cattle, children, and horses. इनके लिए बहुत सारी prayers हैं ऋग वेदा में. These chariots were used in battles earlier. ये battles में use किए जाते थे chariots, and these battles were fought for land, which was for pasture. Land के लिए लड़ी जाती थी battles, और pastures के लिए, crops के लिए, ripen food के लिए, crops जो ripe हो जाते थे उनके लिए, और कभी कभी वाटर के लिए भी लोग आपस में लड़ते थे, और उसमें chariots का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था. और जो वो बैटल जीतते थे, और कैटल और हॉर्सेस का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था इन बैटल्स में. जो बैटल्स जीती जाती थी और उनसे जो वेल्थ मिलती थी, दिस वेल्थ वॉज केप्ट बाय द लीडर्स. और उन वेल्थ को कौन रख लेता था? वहाँ से जो भी उनको पैसा मिलता था, ऑर्नामेंट्स मिलते थे, जो भी वो जीत के लाते थे, वो लीडर्स रख लेते थे. एंड सम वॉज गिवन टू द प्रीस्ट एंड रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल. कुछ लीडर्स खुद रख लेते थे, कुछ वो प्रीस्ट को दे देते थे, और कुछ वो कॉमन लोगों को दे दिया जाया करती थी. एंड द वेल्थ वॉज ऑल्सो यूज फॉर परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस और यज्ञस. यज्ञ करने के लिए, सेक्रीफाइसेस करने के लिए भी इस वेल्थ का यूज किया जाता था. एंड द यज्ञस वर परफॉर्म्ड for offering to gods and goddesses. उसमें god और goddesses को different offering की जाती थी, which included ghee, grain, and in some cases animals. उसमें बलि दी जाती थी. कभी कभी वो उसमें घी चढ़ाते थे, कभी कभी वो उसमें ग्रेन्स ऑफर करते थे, और कभी कभी वो एनिमल्स की बलि भी देते थे. वहाँ पे उस टाइम में कोई रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी, but there were assemblies where people met and discussed matters of war and peace. उसी टाइम वहाँ पे डिस्कशंस हुआ करते थे, मीटिंग्स हुआ करती थी, और अपने लीडर चुन लिया करते थे, और तभी वहाँ से नए और स्किलफुल वॉरियर्स निकल के आते थे उन मीटिंग्स से. The people at that time were described on the basis of वर्क दे डिड. जो लोग क्लासीफाई किए जाते थे उस टाइम पे, तो वो किस तरह से क्लासीफाई किए जाते थे? जो वो काम करते थे उसके बेसिस पे, जिस तरह का भी वो काम किया करते थे. मोर ओवर द लैंग्वेज द स्पोक, जो लैंग्वेज वो बोला करते थे उसके बेसिस पे. द प्लेस दे बिलोंग टू, जिस प्लेस के वो थे उसके बेसिस पे, फैमिली के बेसिस पे, एंड देयर कल्चरल प्रैक्टिस. But major was on the basis of their work. The people were classified on the basis of their work, language, place,
and their cultural practices. So they were Jana and Vish. The word Jana is still used in Hindi. Jana means जन क्या होता है? आम लोग, जनता. ठीक है. वैश्य comes from विश. ठीक है. And they were priests. The two main groups that was classified was the priests and the rajas. Priests were sometimes also called Brahmins. इनको Brahmins भी कहा जाता था. They performed rituals. जो वेरियस रिचुअल्स परफॉर्म कराया करते थे, जैसे यज्ञ कराया करते थे, हवन कराया करते थे, हैं. एंड द सेकेंड वर द राजास. बट दीज राजास वर डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी थिंक इन प्रेजेंट टाइम. आजकल के राजा से बहुत डिफरेंट थे ये राजास. दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज, पैलेसेस और आर्मीज. उनके पास ना तो सिटीज कैपिटल्स हुआ करती थी, ना उनके पास कोई पैलेसेस हुआ करती थी, ना आर्मीज हुआ करती थी. नॉट द टेक कलेक्ट टैक्सेस. वो टैक्सेस भी नहीं लिया करते थे आम आदमी से. एंड देयर सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर्स एज राजास. जैसे उनके सन्स जो हैं वो फिर से राजास नहीं बना करते थे, ऐसा ज़रूरी नहीं था उस टाइम पे. सो दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी कंसिडर्ड द राजास इन द present time. Okay. Now the people who compose the hymns, they describe themselves the Aryans. जो hymns compose करते थे वो कौन थे? आर्यंस. उनको हम आर्यंस बोला करते थे. और उनके जो ओपोनेंट्स थे वो दासास हुआ करते थे. And these were who did not perform any sacrifices. ये कोई sacrifice perform नहीं करते थे. इनकी लैंग्वेज जो थी वो दूसरी थी. स्लेव्स वर बोथ मेन एंड वेमेन. और ये कहाँ पे कैप्चर हुआ करते थे? जब कोई बैटल हार जाता था तो जो लोग पकड़ के लाए जाते थे उनको एज दासास ट्रीट किया जाता था और उनसे अपना सारा काम कराया जाता था. एंड दीज वर नोन एज दासास. सो hope you have understood up to this. All the points are clear. If you have any query, you can kindly contact me. Thank you. Have a nice day.